एक गांव में चिड़ियों का परिवार रहता था। फिर वो सारा परिवार एक घोंसले में बैठ जाता है और खिड़की से बारिश देखने लगते हैं। जंगल में सूखे का समय चल रहा था। सब पक्षी भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान थे। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि कौवा दूसरे पक्षियों से कहता है, पहाड़ों की दूसरी दिशा वाले जंगल में मेरी कजन कोयल रहती है। उसका संदेश आया है कि हम सब उस जंगल में आ जाएं। वो बता रही है कि वहाँ पानी भी है और भोजन भी। तो फिर देर कैसी? मुझसे तो और भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही। किसी को रास्ते का पता है? पहाड़ों तक तो मुझे पता है, वहाँ तक तो मैं कई बार जा चुकी हूँ। उससे आगे हम किसी से पूछ लेंगे। मम्मा मम्मा दूसरे जंगल जा रहे हैं हम क्या? हाँ कुकू, हम पहाड़ों वाले जंगल से आगे वाले जंगल में जा रहे हैं। मम्मा मैं तो पहली बार देखूंगा वो जंगल, मुझे बहुत मजा आने वाला है। फिर ऐसे वो सब दोस्त तोता, कबूतर, कौवा, चिड़िया और उसका एक बेटा कुकू वहाँ से चल देते हैं। वो नदी के ऊपर से गुजरते हैं। नदी का पानी तो बहुत सुंदर दिख रहा था और साथ में पहाड़ भी बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर ऐसे उड़ते उड़ते वो थक जाते हैं और एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। सब पानी पी लो और अपना अपना भोजन भी खा लो। हम थोड़ी देर बाद फिर से उड़ेंगे। चिड़िया और उसका बेटा कुकू वहाँ एक जगह ही बैठ जाते हैं। दोस्तों मेरे पास तो कुछ दाने हैं, हम माँ बेटा यहीं बैठे हुए हैं। आप सब अपना अपना भोजन खाकर यहीं आ जाना। फिर दूसरे पक्षी भोजन ढूंढने थोड़ा दूर चले जाते हैं। चिड़िया का बेटा कुकू नदी के पानी से खेलने लग जाता है। कुकू वहाँ खेल रहा था कि अचानक से एक पत्थर पहाड़ से गिरता है और वो पत्थर सीधा कुकू के लग जाता है, जिससे कुकू के पंख से खून निकलने लग जाता है। हाय मैं मर गई, ये क्या हो गया? मेरे कुकू के तो बहुत ज्यादा चोट आ गई है। मम्मा मम्मा मेरे बहुत दर्द हो रहा है। पल भर में ये क्या हो गया है? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ ना रुकती। अब मैं अपने कुकू को कहाँ लेकर जाऊँ? वो चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी। दूसरे पक्षी भी भोजन खाकर वापस लौट आते हैं। चिड़िया, ये क्या हो गया? तुम्हारे बेटे के पंख से ये खून क्यों निकल रहा है? कुकू तो बहुत ज्यादा घायल हो गया है। ये सब कैसे हुआ? जैसे ही आप सब गए तो एक बड़ा पत्थर पहाड़ के ऊपर से गिरा और सीधा कुकू के आगे लग गया। खून नहीं रुक रहा है। अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो मेरे कुकू को कुछ भी हो सकता है। चिड़िया, हमें माफ करना। तुम जानती हो हम पक्षियों की जिंदगी में ये सब तो होता ही रहता है, परंतु हमें अपना सफर शुरू करना है। हमारे पास और समय नहीं है। मेरा बच्चा मर रहा है, मैं कैसे इसे साथ लेकर उड़ सकती हूँ? तो फिर हमें जाने दो। यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं। तोते और कबूतर चलो, हमें तो अब सफर शुरू करना होगा। तो फिर क्या आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? जब हमने सफर शुरू किया था तो वचन दिया था कि दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे। चिड़िया, हम सबके मरने से बेहतर है कि चुप कर जाओ कालू, इससे आगे और कुछ ना कहना। आप सब जा सकते हो। और कबूतर और तोते, आपकी खामोशी ने मुझे सब बता दिया है, आप भी जाएं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहुत दुखी थी, वो तो रोए ही जा रही थी। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। ऐ भगवान मेरी मदद करें, अगर मेरा बच्चा मर गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। कुकू की आंखें बंद थी और वो चिड़िया रोती हुई ऐसे खुद से बातें कर रही थी। फिर अचानक से उसे आसमान पर एक रोशनी दिखाई देती है। वो डर जाती है और एक सुंदर सी परी वहाँ उनके पास आती है। चिड़िया क्यों रो रही हो? मुझे पता है आप बहुत अच्छी चिड़िया हो, आपने हमेशा अच्छे काम किए हैं। मेरे बेटे के एक पत्थर लग गया है और मेरा बेटा बेहोश पड़ा है। मेरे दोस्त ऐसे मुझे छोड़कर चले गए। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की और आज मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है।
मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। ये कुछ अंगूर हैं। ये कोई साधारण अंगूर नहीं, बल्कि ये चमत्कारी अंगूर हैं। इस अंगूर का रस जिसे भी पिला दो, उसे जो भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगा। और ये अंगूर आप भूख में भी खा सकती हो, क्योंकि ये अंगूर खाने से कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आप एक अंगूर खाओगी तो उसकी जगह नया अंगूर बन जाएगा। आपने भगवान से मदद मांगी थी, मुझे मेरे भगवान ने ही भेजा है। फिर ऐसा कहते हुए वो परी तो वहाँ से गायब हो जाती है। चिड़िया समय जाया किए बिना वो अंगूर लेती है और एक अंगूर का रस कुकू के मुंह में निचोड़ती है। उसको पीते ही कुकू अपनी आंखें खोल देता है। मम्मा, मम्मा, मैं जिंदा हूँ। आप ठीक हो गए हो अब मेरी जान, जरा उठकर तो बैठो। ऐसे कुकू उठकर बैठ जाता है। वो तो बहुत खुश थे। मम्मा, मेरी चोट कैसे ठीक हो गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कभी चोट आई ही नहीं थी। ये देखें बेटा, नेक दिल परी ने मुझे ये जादुई अंगूर दिए हैं। ये बहुत मीठे अंगूर हैं, खाकर देखो जरा, और इनका रस पीने से हर बीमारी ठीक हो जाती है। बाकी रात वो वहीं बैठकर गुजारते हैं। दूसरी तरफ दूसरे पक्षी पहाड़ों के पास एक जगह पर रुके हुए थे। वो बहुत भूखे थे और प्यासे भी। यहाँ तो पास पास में कुछ भी खाने को नहीं है। मुझे तो प्यास भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। इससे तो अच्छा था कि हम उस चिड़िया के पास ही रुक जाते। वो हमारी अच्छी दोस्त थी, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। हम किसी एक पक्षी की खातिर अपना सफर नहीं रोक सकते थे। फिर अचानक से तोते का ध्यान सामने एक छोटे से पेड़ पर जाता है, जिस पर एक बहुत बड़ा फल लगा हुआ था और देखने में बहुत आकर्षक था। वो देखो सामने, कितना बड़ा फल मिल गया, अब हम सबका पेट भर जाए। ऐसे वो सब उस बड़े फल के पास जाते हैं। ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी पहली बार ऐसा फल देखा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फल जहरीला हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत मीठा और रसीला और स्वादिष्ट हो। तो हमें पहले इसे खाकर देखना होगा। पहले कौन खाएगा? मैं तो नहीं खाऊंगा। अगर ये फल ना भी खाया तो फिर भी तो भूख से मर ही रहे हैं। बेहतर यही है हम ये फल खा ही लेते हैं। ऐसा कहते हुए तोता वो फल खाना शुरू करता है। तोते को देख कबूतर और कौवा भी वो फल खा लेते हैं। वो सब जैसे ही वो फल खाते हैं, वो सब तो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सच में कोई जहरीला फल था। ऐसे ही सुबह भी हो जाती है। चिड़िया भी अपने अंगूर उठाती है, कुकू को साथ लेती है और आगे बढ़ती है। चिड़िया और उसके बेटे कुकू ने तो वो मीठे अंगूर खाए थे और नदी से ठंडा पानी पिया था। वो बहुत ताकत महसूस कर रहे थे, इसलिए वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। फिर कुकू का ध्यान नीचे एक पेड़ के पास जाता है। मम्मा, मम्मा, वो देखिए सामने, आपके सब दोस्त सो रहे हैं। चलो हम उनके पास जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ जाते हैं। कालू, कालू भैया उठ जाओ, देखें हम भी आपके पीछे पहुँच गए। मेरा कुकू भी ठीक हो गया है। मम्मा, ये सब बोल क्यों नहीं रहे? मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्होंने कोई जहरीली चीज खाई है। मैं अभी इन्हें ठीक करती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के मुंह में एक अंगूर का रस निचोड़ती है। कौवे के बाद वो चिड़िया कबूतर और तोते के मुंह में भी एक अंगूर का रस निचोड़ती है, जिसे पीने के कुछ ही देर बाद वो सब होश में आ जाते हैं। आप सब ने क्या खा लिया था? अगर मैं ना आती तो न जाने क्या हो जाता।